हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम। ये ध्यान से देखना, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? W नेट बाय इक्वल टू डेल्टा के, टोटल नेट बाय इक्वल टू डेल्टा के। इसका मतलब क्या है कि अगर एक सिस्टम पे उसके बाहर के जितने भी फोर्स उस सिस्टम ब्लॉक या सिस्टम पे लग रहे हैं, सराउंडिंग के फोर्स, उनके टोटल का नेट और उनमें जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, वो होगा वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या होगी? नेट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस by surrounding on the system is equal to change in kinetic energy of system। ओके, इसको कहेंगे हम वर्क एनर्जी थ्योरम। देन यू राइट डाउन। अब आगे क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे एक ब्लॉक है एम मास का, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है न्यू इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट। इसमें बताना क्या है? इसने डिस्टेंस से वर्क कर ली डी। इसमें बताना क्या है? इसमें वेलोसिटी एट बी निकालना है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी? इसमें हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन वाले तरीके से भी कर सकते हैं, और वर्क एनर्जी थ्योरम हर कहीं एप्लीकेबल है, इसके कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये आप कहीं भी लगा सकते हो, प्रोजेक्टाइल में लगा सकते हो, जो मोशन, और आगे हम पढ़ेंगे एनर्जी कंजर्वेशन, उसमें भी वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा। हालांकि एनर्जी कंजर्वेशन में 2 एक्सेप्शन है कि एजेंट द्वारा फोर्स नहीं लगना चाहिए और कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगना चाहिए। इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम में कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये हर जगह एप्लीकेबल है। तो इसमें हम क्या करेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम तभी अप्लाई हो सकती है जब आपको पता हो कि उस पर टोटल कितने फोर्सेस लगेंगे। अगर एक भी फोर्स छूट गया तो आप उस वर्क एनर्जी थ्योरम आपकी गलत हो जाएगी, आप नहीं लगा पाओगे। वर्क डन इक्वल टू डेल्टा के है, तो इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक नॉर्मल रिएक्शन, एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और एक mg। तो कितने हुए? वर्क डन बाय mg, वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन और वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू डेल्टा के। वर्क डन बाय mg कितना हो जाएगा? वर्क डन बाय mg कितना हो जाएगा? वर्क डन बाय mg कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि परपेंडिकुलर रख रहे हैं। वर्क डन बाय फोर्स एफ डॉट डी, जिस साइड फोर्स लगे उसी साइड ये हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन 0, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? न्यू mgd इक्वल टू हाफ mvb स्क्वायर। ये क्या होता है? के फाइनल माइनस के इनिशियल, माइनस 0 हो जाएगी, इनिशियल 0 है। ओके, अब हम इसमें निकाल लेंगे vb की क्या आ जाएगी? vb स्क्वायर इक्वल टू न्यू mgd इंटू 2 डिवाइड बाय m, इसका पूरे का अंडर रूट। ये आ गया हमारे इसके द्वारा। अब हम इसे दूसरे तरीके से करेंगे। हमेशा फ्रिक्शन फोर्स माइनस में होता है,
ये हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2FD डिवाइड बाई m माइनस 2 न्यू mgd पूरे का अंडर। अब हम दूसरे तरीके से निकालेंगे। अब हम इसमें एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन क्या हो गया, एफ नेट बाय एम। एफ नेट क्या होगा, एफ माइनस न्यू एम जी डिवाइड बाई एम। ओके, अब इसमें हम निकाल देंगे v इक्वल टू वी स्केयर इक्वल टू फ्रॉम a टू b, वी स्केयर इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2as। vb की निकालनी हमें 0 प्लस 2 इंटू ए कितना है, एफ माइनस न्यू एम जी डिवाइड बाई एम 2 इंटू एस डी। तो कितना आ गया, वी बी इक्वल टू कितना आ गया 2FD माइनस न्यू एम जी डी डिवाइड बाई एम पूरे का अंडर रूट। ओके, तो इससे ये प्रूव होता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम सही है। ओके, देख लो। ये थीटा दे रखा है। अभी हमें इसमें निकालना है, इसमें ए पॉइंट वेलोसिटी एट बी। सबसे पहले तो वर्क एनर्जी थ्योरम से करेंगे, तो ब्लू नेट इक्वल टू डेल्टा के। ओके, कितना आ जाएगा, वर्क डन कौन कौन से लिख देंगे, फ्रिक्शन फोर्स mg, नॉर्मल रिएक्शन, ये 3 लगेंगे। ओके, और इक्वल टू कितना हो गया, हाफ एम वी बी स्क्वायर माइनस 0। अब फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, इस साइड कितना होगा, एम जी साइन थीटा एम जी कोस थीटा, और फ्रिक्शन फोर्स न्यू एम जी कोस थीटा, न्यू एम जी कोस थीटा हो जाएगा। अब फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, माइनस न्यू एम जी कोस थीटा इंटू ओके, और प्लस नॉर्मल रिएक्शन 0, वर्क डन बाय एम जी कितना होगा, एम जी साइन थीटा इंटू एल इक्वल टू हाफ एम वी बी स्क्वायर। ओके, कैंसिल, यहाँ क्या बच गया, जी न्यू एम से एम कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस न्यू जी कोस थीटा प्लस जी साइन थीटा इक्वल टू हाफ एम वी बी स्क्वायर। इसे हम यहाँ से वी बी की वैल्यू निकल जाएगी, और हम उससे भी निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन निकाल लेंगे इसमें। सबसे पहले एक्सेलरेशन क्या चलेगा, एम जी साइन थीटा माइनस न्यू एम जी कोस थीटा एफ नेट डिवाइड बाई एम कर देंगे। यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया जी साइन थीटा माइनस न्यू जी कोस थीटा
अब इसमें v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as में पुट कर देंगे तो सेम यही आएगा जो इससे आएगा। ओके, इससे प्रूव होता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम सही है। इसमें मतलब ये तो तब पता लगेगा कि हम इस रूल से करेंगे या इस रूल से, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे तो उसमें पता लग जाएगा। और मेनली जब ब्लॉक ऊपर से नीचे जा रहा हो या नीचे से ऊपर जा रहा हो, उसमें बहुत सारे फोर्स दे रखे हो, न्यू दे रखा हो, थीटा दे रखा हो, और उस टाइम पे अगर आपसे वेलोसिटी पूछ ले तो उस टाइम पे ये लगता है। ओके, देन यू राइट। थीटा 1 L1 U1 थीटा 2 L2 L3 थीटा 3। ओके, U2 और U3 हो गया। इसमें निकालने हैं हमें वेलोसिटी एट बी। ओके, तो वर्क डन W नेट इक्वल टू डेल्टा के, वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन प्लस वर्क डन बाय mg इक्वल टू हाफ vb स्क्वायर माइनस 0। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इसका कितना हो जाएगा माइनस न्यू mg l, इसका ये निकलेगी L1 कोस थीटा, ये हो जाएगी L1 साइन थीटा, इसमें ये क्या हो जाएगी यहाँ से ये हो जाएगी L2 साइन थीटा, क्योंकि ये होगी L2 साइन थीटा, ये L2 कोस थीटा और ये L3 साइन थीटा, थीटा 3 2 1 और L3 कोस थीटा 3। ओके, अब हम आगे देखेंगे यहाँ क्या आ जाएगा L1 कोस थीटा 1 प्लस L2 कोस थीटा 2 L3 कोस थीटा 3, नॉर्मल रिएक्शन 0, और ये कितना गया mg L1 साइन थीटा 1 प्लस L2 साइन थीटा 2 प्लस L3 साइन थीटा 3 इक्वल टू हाफ vb स्क्वायर। यहाँ से vb की वैल्यू निकल आएगी। ओके, देन यू राइट इट। ओके, यहाँ पे एक ब्लॉक है एम मास का, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ये दे दिया हमको, ये एल ये एल। इसमें क्या है एन एजेंट टेक्स द ब्लॉक फ्रॉम ए टू बी स्लोली मतलब कांस्टेंट स्पीड। ओके, इसमें फाइंड आउट निकालना है इसमें निकालना है आपको फाइंड वर्क डन एजेंट का। ओके, तो कितना आ जाएगा वर्क नेट इक्वल टू
डेल्टा के। ओके, तो हम निकाल लेंगे कितना जाएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय mg वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन प्लस वर्क डन बाय एजेंट भी आएगा, एजेंट का हमें निकालना है, इक्वल टू हाफ mvb स्क्वायर माइनस 0। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे 0 है। तो इसमें क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस न्यू mg l प्लस वर्क डन mg l 0 और वर्क डन बाय एजेंट हमें निकालना है, इक्वल टू हाफ mvb स्क्वायर। वर्क डन बाय एजेंट कितना हो जाएगा, हाफ mvb स्क्वायर प्लस न्यू mg l माइनस mg l। ओके, देन यू राइट अप। यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ पे एक पुल्ली लगी हुआ है, यहाँ पे खड़ा हुआ है एजेंट, वो इसको खींच रहा है, एम मास का ब्लॉक है ये, इसका न्यू दे रखा है। ओके, इसका हेड पॉइंट्स पे और इसमें क्या बताना है, ये आर दे रखी है, ये आर दे रखी है, इसमें बताना है एन एजेंट An agent takes the block from A to B for constant force। इसका ये constant force से खींच रहा है इसको। ओके, तो अब इसमें क्या करेंगे, हम देखेंगे W net इक्वल टू डेल्टा के। ओके, तो फ्रिक्शन प्लस नॉर्मल रिएक्शन प्लस mg इक्वल टू वर्क डन बाय इक्वल टू हाफ mvb स्क्वायर माइनस 0। ओके, अब इसमें क्या देखेंगे, फ्रिक्शन फोर्स होगा, यहाँ पे न्यू इक्वल टू 0 दे रखी है, तो यहाँ पे होगा, तब इसका नाम ये फोर्स इधर होगा, यहाँ होगा जब फोर्स इधर होगा। अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, न्यू mg r प्लस नॉर्मल रिएक्शन 0, वर्क डन बाय mg कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय इसके भी लगेगा, वर्क डन बाय m भी लगेगा, और न्यू mg r और वर्क डन बाय fd कितना हो गया, f इसका क्या हो जाएगा 2 पाई r बाय 4 हो जाएगा, यानी पाई r बाय 2। जब एक ही हर बार इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तब हम इसमें ये लेंगे पाई r बाय 2 इक्वल टू हाफ mvb का स्क्वायर। यहाँ से vb की वैल्यू निकलेगी। इसमें हर बार में डायरेक्शन चेंज हो रही है, फोर्स अपना वैसे ही लग रहा है, पर हमेशा डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट जो हो रही है वो अलग अलग डायरेक्शन अपनी चेंज कर रही है। अगर डायरेक्शन वही होगी तो हम अब डॉट डी लगा देते हैं। ओके, हमने इसमें ये डायरेक्ट ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसमें हर बार इसमें जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, इसलिए हमने ये नहीं लिया। अगर ये चेंज ना हो रही होती तो हम अब ये ले सकते थे कि अगर मान लीजिए इसमें इस साइड फोर्स लग रहा था, इसने कह दिया कि इस साइड फोर्स लग रहा था, ओके, अगले क्वेश्चन में करते हैं एक बार, देन करते हैं।
पे ब्लॉक है एम मास का, इस साइड फोर्स लग रहा है, थीटा एंगल है। ओके, ये आर न्यू दे रखा है। ओके, बी पॉइंट, ये ए पॉइंट, बी भी निकालना है। तो इसमें क्या होगा कि हम इसके कंपोनेंट लेंगे, एफ कोस थीटा, और इधर क्या देगा, एफ साइन थीटा। ओके, तो वर्क नेट इक्वल टू डेल्टा के कितना देगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय mg प्लस नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू 0। इसमें क्या दे रखा है कि फोर्स will be constant in horizontal direction with constant theta। ओके, इधर ही लग रहा है वो। ओके, तो इसमें लेंगे हम वर्क डन बाय कितना हो जाएगी, अगर हम इसमें लेंगे माइनस mgr हो जाएगा, वर्क डन बाय mg, नॉर्मल रिएक्शन 0, और एक एफडी भी होगा प्लस वर्क डन बाय फोर्स होगा। इसके कितना हो जाएगा, माइनस न्यू mg r, वर्क डन बाय फोर्स कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय फोर्स एक बार तो इसकी तरफ से होगा एफ कोस थीटा आर, एफ कोस थीटा आर एफ कोस थीटा आर और प्लस एफ साइन थीटा आर। इसकी तरफ से भी तो होगा क्योंकि ये तो इधर जा रहा है, तो दोनों की तरफ से होगा इक्वल टू हाफ एम वी बी स्क्वायर। ओके, देन यू राइट डाउन, दोनों की वजह से होगा, इसकी वजह से भी होगा क्योंकि इधर जा रहा है तो ये तो उधर जा रही है, और इसकी वजह से भी होगा। ओके, देन यू राइट डाउन। इसमें हमने देखा था कि हम उसकी डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, पर इसमें ये तो नहीं कहा कि फोर्स बी की तरफ ही जा रहा है। अगर बी की तरफ जाता तो हम ये वाली ले लेते √2r, तो यहाँ पे क्या हो जाता फिर माइनस mgr प्लस न्यू प्लस 0 माइनस न्यू mgr, और क्या हो जाता फिर ये वाली हो जाती f इंटू √2r इक्वल टू हाफ एम बी बी स्क्वायर माइनस 0। अगर ये कहता है कि ये फोर्स इस बी की तरफ डायरेक्ट जा रहा है तो हम ये वाली ले लेते हैं।